औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश और अमदाद से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने DAE की पार्शियल फ्रैक्शन का यूनिट स्टार्ट किया हुआ है। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज बाज़ाब्ता हम इस पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे, यानी आपकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो जाएगी। बेटे देखिएगा, आज के लेक्चर में जस्ट हम एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप स्पेसिफाइड क्वेश्चंस बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प मौजूद होगा। आप जिस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं आप जस्ट उस क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प पर क्लिक कीजिएगा और वो ये लेक्चर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो वेल डिटेल होंगे। हर कॉन्सेप्ट के लिहाज से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। तो बेटा शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x + 3 / x - 2 ब्रैकेट x + 4 x + 5। नीचे आपके पास दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, ऊपर आपके पास 2x + 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम इसका। 2x + 3 / x - 2 x + 5 हमने एज इट इज़ लिख दिया। फर्स्ट स्टेप हम करेंगे कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन एंड लीनियर फैक्टर। बेटा देखो, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करते हैं, अलग अलग पार्शियल बनाते हैं, उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जो आपके पास फैक्टर लिखा हुआ, जो आपके पास फ्रैक्शन हो, वो फ्रैक्शन आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर मौजूद डिग्री नीचे मौजूद डिग्री से छोटी हो। तो यहाँ पर देखिएगा x - 2 x + 5 लिखा हुआ है। अगर आप x - 2 और x + 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा x की पावर 2 आ जाएगी, यानी यहाँ पर 2 डिग्री इक्वेशन बनेगी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। और ऊपर आपके पास जो इक्वेशन है उसकी x की वेरिएबल की हाई पावर क्या है इस वक्त 1। इसका मतलब अगर आप नीचे वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो तो नीचे पावर बड़ी आएगी और ऊपर पावर छोटी है। तो ये ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है और इसके फैक्टर भी बने हुए हैं। तो हम सेम एज इट इज़ इस स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे कि पहले ही प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है और लीनियर फैक्टर भी इसके दिए गए हैं। देन देखिएगा सेकेंड स्टेप हम देखते हैं मेक द पार्शियल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शन बनाएंगे, पार्शियल बनाएंगे इसके। फर्स्ट पार्शियल इसका बनेगा a/x - 2, फिर प्लस का सिंबल यूज़ होगा। देन फिर दूसरा इसका पार्शियल बनेगा, यानी हिस्सा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इसे कहा ही इस वजह से जाता है क्योंकि आप क्या करते हो, एक फ्रैक्शन के हिस्से बनाते हो। ठीक है, x - 2 इसके ऊपर हमने लिख दिया a, x + 5 इसके ऊपर हमने लिख दिया b। देन इसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डिनोमिनेटर, कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है लेफ्ट साइड पर, जैसे यहाँ पर x - 2 x + 5 है, हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पर भी x - 2 x + 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड पर मौजूद ये टर्म्स a और b जो लिखी हुए हैं इनके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा हमने x - 2 x + 5 को a से भी मल्टीप्लाई कर दिया, देन b से भी हमने x - 2 x + 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना होता है, x - 2 x + 5 x - 2 से कट आउट हो जाएगा। इसी तरह x - 2 रेड वाला ग्रीन वाले x - 2 से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a ब्रैकेट x + 5 और यहाँ पर x + 5 से ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा b × x - 2। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3 = a × x + 5 + b x - 2। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल फॉर फाइंडिंग x। अब यहाँ पर देखिएगा a के नीचे एक लीनियर फैक्टर बना हुआ है x - 2, इसी तरह b के नीचे भी एक लीनियर फैक्टर बना हुआ है x + 5। हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हम x का आंसर निकाल सकें।
देखिएगा जैसे हम क्या करते हैं, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, जो किसके नीचे लिखा हुआ था, a के नीचे। अब यहाँ पर x माइनस 2 था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, +2, यानी x का आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अब आपने इस x के आंसर को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये मौजूद है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 2 लिख देना है। तो देखिएगा ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है यहाँ पर पहले x मौजूद था, यहाँ पर हमने x की जगह 2 पुट कर दिया, जो हमने वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 होगा। अब देखिएगा 2 माइनस 2 ये आपके पास बन जाएगा 0 भी, और 2 + 5 आपके पास बन जाएगा 7, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा। देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास यहाँ पर बन गया 4, और यहाँ पर +3 एज इट इज़ आ गया। फिर 2 को 5 में ऐड किया, आपके पास आ जाएगा 7। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, आपके पास ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा 3 और 4 को ऐड करने से 7, और यहाँ पर तो एज इट इज़ 7 लिखा हुआ है। अब आपको तो एक ही वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से 7 जो सा है मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर 7 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से कट हो जाएगा, आपके पास a का आंसर आ जाएगा 1। अब a का आंसर आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, x + 5 = 0 पुट करना है, जो b के नीचे लिखा हुआ था लीनियर फैक्टर। +5 था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर -5 हो जाएगा, यानी x का आपके पास आंसर आ जाएगा -5। अब इस x की जगह आपने -5 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। देखिएगा, तो हमने सेम क्या किया, यहाँ पर जो आपके अंदर ब्लू में ये 5 की रकम लिखी हुई है, यहाँ पर पहले x मौजूद था, हमने वहाँ पर पुटिंग कर दी -5। यहाँ पर भी -5 आ जाएगा, इधर भी -5 आ गया, और यहाँ पर भी -5 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में देखिएगा, ये -5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा -10। ये -5 और +5 आपके पास क्या बन जाएगा, 0। तो देखिएगा कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, -10 + 3 बराबर है a ब्रैकेट में आ जाएगा 0, देन +b। अब -5 और -2 आपके पास बन जाएगा -7, तो -7b आपके पास ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, -10 और +3 आपके पास आ जाता है -7, और -7b असल में ये वाला फैक्टर है, जो a वाला था वो तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो -7 बटे में -7 आ जाएगा, तो आपके पास b का आंसर क्या बनेगा, 1। अब देखिएगा आपके पास a भी आ चुका है और b भी आ चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने पुटिंग कर देनी है, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है a और b की वैल्यू। अब जैसे a की भी 1 आई थी, b की भी आपके पास 1 ही आई थी, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर x - 2 के ऊपर a था, और a हमारे पास आया है 1 आंसर, तो हमने a की जगह 1 लिख दिया है। फिर इसी तरह नेक्स्ट x + 5 था, इसके ऊपर मौजूद था b, और b भी आपके पास 1 के इक्वल था, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 1। तो देखिएगा आपने इस फ्रैक्शन से ये पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए ना, इसके टुकड़े, यही आपने असल में मालूम करना था। ओके, अब ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बेटा, सेम इसी पैटर्न के साथ हमने आगे तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, इन पॉइंट्स को आपने जेहन में बिठा लेना है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ आपका मेथड जो सा होता है सेम रहता है, बाकी नंबर्स डिफरेंट होते रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम सिर्फ इन्हीं मेथड को फॉलो करेंगे और तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसका बेटा देखिएगा सेकंड पार्ट, 2x + 5 / x² + 5x + 6। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, हमने इसको पार्शियल फॉर्म में लाना है, यानी आंसर्स निकालने हैं। सॉल्यूशन, देन फर्स्ट हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मेक लीनियर फैक्टर। अब देखिएगा क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि बटे के ऊपर जो लीनियर जो पावर होती है वो छोटी होती है और नीचे बड़ी होती है। तो देखिएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में तो है, लेकिन ये लीनियर फैक्टर में नहीं है, हम इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं इसके लीनियर फैक्टर बनाना। लीनियर फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटे के नीचे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। प्रीवियस क्लासेस में आप फैक्टराइजेशन तो देख चुके हैं कि कैसे होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उसी को हम फॉलो करेंगे। देखिएगा ज़रा, यहाँ पर लिखा होता है x² + 5x + 6। हमने क्या किया, साइड वाली रकम्स को जैसे x² और +6 इसको साइडों पर लिखा हुआ है ऐसे रहने दिया, फिर प्लस
प्लस हमने बीच में ऐसे दो नंबर्स रखने थे जिनको ऐड करने से आपके पास 5x बन रहा हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा हो 6x स्क्वायर, क्योंकि जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो आप सेंटर में वो दो नंबर्स लेते हो या दो फैक्टर वो लेते हो जिनको मल्टीप्लाई करने से वो रकम आ रही हो जो साइड वाले, जैसे 6 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर बन रहा था। तो सेम एज इट इज़ 3x को और 2x को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 6x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये रखी जाती थी कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो सेंटर वाली वैल्यू बन रही हो तो 5x भी बन रहा है, तो हमने सेम वही फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर यूज़ किया। अब इससे नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, हम x स्क्वायर और प्लस 3x में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, और इसी तरह 2x प्लस 6 में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिएगा 3x और प्लस x स्क्वायर में से कॉमन आ रहा था x, तो यहाँ पर आपके पास आ गया x और यहाँ पर प्लस 3। अब इन दोनों नंबर्स में से देखिएगा 2 कॉमन आ रहा था तो हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर आपके पास रह गया x और यहाँ पर प्लस 3, 2 3 6। अब यहाँ पर अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास सेम रकमें हुई जैसे x प्लस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x प्लस 3, देन ही आपकी फैक्टराइजेशन सही होगी, रदर देन अगर माइनस के साइन की भी डिफरेंस हुई तो आपकी फैक्टराइजेशन गलत होगी और आपका आंसर गलत आ सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बने वो सेम हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट में जो लिखी गई टर्म है उनको एक बार लिख लेना है और ब्रैकेट के बाहर जैसे +2 और x लिखा हुआ है इनको एक टर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिएगा आपने लीनियर फैक्टर भी बना लिए और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी मौजूद है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा ज़रा, अब हमने क्या करना है, मेक द पार्शियल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब हमने उस फ्रैक्शन के पार्शियल बनाने हैं हिस्से। जैसे देखिएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके फैक्टर हैं, हम क्या करेंगे a ओवर x प्लस 2 लिखेंगे, फिर प्लस b ओवर x प्लस 3 आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डिनोमिनेटर। हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन के दोनों तरफ। यहाँ पर भी हम x प्लस 2 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पर भी हम हर टर्म से x प्लस 2 x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कुछ इस तरह होगा, देखिएगा ज़रा। लेफ्ट साइड पर हमने x प्लस 2 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया। अब राइट साइड पर देखिएगा हमने a को भी मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 और x प्लस 3 से, देन b की टर्म को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 x प्लस 3 से। अब x प्लस 2 x प्लस 3 इस x प्लस 3 x प्लस 2 से ख़त्म हो जाएगा, सेम एज इट इज़ ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से ख़त्म हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3, फिर प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब x प्लस 3 से ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस 2। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी इसके बाद ये वाली होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो लीनियर फैक्टर यहाँ पर मौजूद है a के नीचे और b के नीचे, इनको बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हम x का आंसर निकालेंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो देखिएगा इसके बाद हमारा स्टेप ये होगा, इक्वेट द लीनियर फैक्टर टू 0। हम इस लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब देखिएगा हमने x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, प्लस 2 था, बराबर की दूसरी तरफ आकर ये क्या बन जाएगा -2, यानी x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -2। अब इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब देखिएगा ये रेड कलर में जहाँ जहाँ पर -2 लिखा हुआ है यहाँ पर पहले मौजूद था x, हमने इसकी जगह पुटिंग कर दी -2 की। यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2, ठीक है। अब -2 को -2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा। -2 और प्लस से आपके पास बन जाएगा +1। इसी तरह -2 और +2 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये देखिएगा वही स्टेप हमने अगेन यहीं लिखा है। इससे अगले देखिएगा यहाँ पर आपके पास आ गया -4, यहाँ पर आपके पास आ गया +5। अब यहाँ पर आपके पास बन रहा था 1 और ये वाली जो सी आपकी टर्म थी 0 हो रही थी, तो ये ख़त्म हो जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ सिर्फ रह जाएगा a और प्लस माइनस, तो 5 में से आपने 4 को माइनस करना है, आपके पास आ जाएगा +1। देन a का आपके पास आंसर क्या बनेगा 1, ठीक है। आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है जो आपके पास है x प्लस 3। x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ पर +3 है, बराबर की दूसरी तरफ आकर ये क्या बन जाएगा -3, यानी x का आपके पास अब यहाँ पर आंसर आ चुका है -3। इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब यहाँ पर ब्लू कलर में जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है पहले यहाँ पर मौजूद था x,
हमने यहाँ पर अब लिख दिया -3, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर x की वैल्यू -3 आई है। -3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा -6। -3 और +3 आपके पास क्या हो जाएगा 0। इसी तरह -3 और +2 कितना आ जाएगा -1। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बेटा बनेगी आपके पास -6 + 5, और ये वाली फैक्टर तो आपके पास ऑब्वियस है 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1, क्योंकि -3 और +2 -1 होता है। अब -6 और +5 अगेन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -1, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा -1। ये -1 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस माइनस से खत्म होगा। आपके पास बी का आंसर भी आ जाएगा 1। अब देखिएगा ए का आंसर भी आपके पास मौजूद है, बी का आंसर भी आपके पास मौजूद है। तो इसके बाद सिर्फ आपने क्या करना होता है, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर आपने ए और बी की वैल्यू को दर्ज कर देना है, पुट कर देना है। तो देखिएगा इक्वेशन 1 आपके पास ये है, x + 2 के ऊपर आपके पास था a, और a का आंसर आपके पास है 1, तो सेम आपने 1 ही यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस का सिंबल, देन आपने क्या किया, b का आंसर पुट किया, और x + 3 के ऊपर b था और b का आंसर आपके पास आया था 1, तो आपने b की जगह भी 1 लिख दिया। ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह सेकेंड क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो यहीं पर आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है बट है इजी। अब देखिएगा यहाँ पीछे जो 2 क्वेश्चंस हुए थे उनमें 2 फैक्टर्स थे, अब इसमें 3 है, x - 2, x + 2 और x + 3। अब हमें पहले क्या देखना है सॉल्यूशन में कि आपके पास जो दिया गया ये फ्रैक्शन है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं, और क्या इसके लीनियर फैक्टर मौजूद है। देखिए लीनियर फैक्टर इसके मौजूद है और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी ये दिया गया, क्योंकि देखो आप अगर x - 2 को x + 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बन जाएगा x² - 4, ठीक है। फिर x² - 4 को मल्टीप्लाई करोगे x + 3 के साथ, तो आपके पास नीचे जो x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर बन रही है 3 बन रही है, x की पावर 3। अब नीचे x की पावर 3 है, ऊपर x² है, ऊपर पावर छोटी है नीचे बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा ना, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होने की वजह से हम इसे सेम एज इट इज़ यहीं पर ऐसे ही लिख देंगे कि ये लीनियर फैक्टर में भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है। अब ये देखिएगा ये स्टेप इस वजह से हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अपने ज़हन के अंदर क्वेश्चन का एक पैटर्न बना लें, क्योंकि देखिएगा पैटर्न सेम रह रहा है, नंबर्स डिफरेंट हो रहे हैं, नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो आपने इस मेथड को अपने ज़हन में लिखना है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर हर स्टेप को एक पॉइंट दे दिया है कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हर सवाल इन 4 से 5 स्टेप के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। देखिएगा ज़रा इसके बाद हमारा क्या होता है, मेक द पार्शियल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब आपने क्या करना है उस गिवन फ्रैक्शन के पार्शियल बनाने, टुकड़े, हिस्से। तो देखिएगा x - 2 के ऊपर हमने लिख दिया a, x + 2 इसके ऊपर लिख दिया हमने b, x + 3 इसके ऊपर हमने लिख दिया c। इसके 3 पार्शियल बन चुके हैं। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके डिनोमिनेटर से। जैसे x - 2, x + 2 और x + 3 हमने इन तीनों टर्म से लेफ्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पर भी हर फ्रैक्शन के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये x - 2, x + 2, x + 3 इन टर्म्स के साथ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास सिर्फ रह जाएगा 3x² - 2x और -5, सेम एज इट इज़। ये x - 2 इस x - 2 से ख़त्म हो जाएगा। आपके पास a के साथ, ये रेड वाला जो a है इसके साथ सिर्फ रह जाएगा x + 3 और x + 2। फिर यहाँ पर x + 2 है ब्लू के अंदर, ये ब्लू वाला x + 2 इस ग्रीन वाले x + 2 से ख़त्म हो जाएगा। तो b के पास आपके पास सिर्फ रह जाएगा x + 3 और x - 2। इसी तरह ये x + 3 जो है इस x + 3 से ख़त्म हो जाएगा, तो c के साथ आपके पास रह जाएगा x + 2 और x - 2। तो इक्वेशन आपके पास नेक्स्ट बन जाएगी ये वाली, ठीक है। ये आपके पास अब आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के बाद हमारा कौन सा स्टेप होता है, स्टेप नंबर जिसमें हम इक्वेट करते हैं लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल, जिससे हम x का आंसर निकालते हैं और उस x के आंसर को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। देखिएगा ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x - 2 को 0 के इक्वल रखा जो a के नीचे मौजूद था।
-2 था, बराबर के दूसरी तरफ आकर क्या बन जाएगा +2, यानी x का आंसर आपके पास आ गया 2। अब जहाँ जहाँ पर x मौजूद होगा वहाँ पर हमने +2 लिखना है। तो देखिएगा ये जहाँ जहाँ पर रेड कलर में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले मौजूद था x, हमने वहाँ पर लिख दिया 2। ठीक है, ये जहाँ जहाँ पर रेड कलर में 2 लिखा हुआ है यहाँ पर पहले x मौजूद था। अब देखिएगा नेक्स्ट है 2 की ताकत 2, यहाँ पर बन जाएगा 4, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा -4। अब सेम एज इट इज़ 2 + 2 यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4, 2 + 3 ये बन जाएगा 5। अब 2 - 2 0, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये 0 होने की वजह से b की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर 2 - 2 लिखा हुआ है, ये 2 - 2 0 होने की वजह से c का फैक्टर भी 0 हो जाएगा, मतलब कि आपके पास जो फैक्टर बचेगा सिर्फ a का। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ज़रा, यहाँ पर तो 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर -4, यहाँ पर -5। अब यहाँ पर आपके पास 4 और 5 बना था। अब देखिएगा ये वाले फैक्टर आपके 0 हो जाएंगे। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आपके पास आ जाएगा 12, देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से आपके पास आ जाएगा 20। b और c के फैक्टर आपके पास हो जाएंगे 0। अब नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास +12 और -4, -12 और -4, पीछे आपके पास आ जाएगा -8 यानी +8। अब यहाँ पर आपके पास -5 था, तो -5 को आपने सेम एज इट इज़ यहीं पर लिख दिया, और यहाँ पर a × 20 लिखा हुआ है, यानी a ज़रब 20। 8 में से 5 माइनस करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आपके पास है 20 यहाँ पर ज़रब हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये तकसीम हो जाएगा, तो a का आपके पास आंसर आ जाएगा 3/20। ठीक है, अब a का आपके पास आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट आपने फैक्टर का आंसर निकालना है, उसमें आप x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। x + 2 किसके नीचे था, b के नीचे, तो +2 था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर इसने क्या बनना था -2, तो x का आपके पास आंसर आ चुका है -2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर आपके पास x था वहाँ पर -2 पुट करना है। अब यहाँ पर ये पर्पल कलर में जो जहाँ जहाँ पर -2 लिखा है, यहाँ पर पहले x मौजूद था, हमने वहाँ पर क्या पुट किया -2। ठीक है, यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, इधर भी -2, यहाँ पर भी -2। अभी देखिएगा -2 + 2, ये a का फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 और -2 -4, -2 और +3 +1, -2 और +2 ये 0। आपका इस बार c फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी इस बार आपके पास जो फैक्टर बचेगा b ही सिर्फ बचेगा, a और c 0 हो जाएंगे इसके अंदर। देखिएगा ज़रा, 2 की ताकत -2 यहाँ पर आपके पास आ गया 4। इसी तरह यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 आएगा। यहाँ पर -5, ए फैक्टर भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये -4 कैसे आ रहा है, -2 और -2 -4, यहाँ पर आपके पास आ गया -4। यहाँ पर -2 था और यहाँ पर +3 था, तो कितना बच गया +1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, 4 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 12। अब b यहाँ पर -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा -4। देन a और c यहाँ पर 0 हो चुके हैं, इसलिए हमने उन्हें लिखा ही नहीं। फिर 12 और 4 को जब आप जमा करेंगे आपके पास आ जाएगा 16। 16 - 5 बराबर है b -4। देन 16 में से अगर आप 5 को माइनस करते हैं आपके पास कितना रह जाता है 11, और यहाँ पर आपके पास है -4। अब -4 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बराबर की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, b बराबर है -11/4। अब देखिएगा आपके पास a का आंसर भी आ चुका है और b का भी आ चुका है। अब बेटा देखिएगा, 2 वेरिएबल्स के हमारे पास तो आंसर आ चुके हैं a और b के। अब हमने निकालना है तीसरे का c का, तो उसको निकालने के लिए हम तीसरे फैक्टर यानी x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर +3 है, दूसरी तरफ जाकर ही -3 बन जाएगा, यानी x = -3 आ जाएगा, और इस -3 को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। अब देखिएगा ब्लैक कलर में जहाँ जहाँ पर -3 लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले x मौजूद था, तो हमने वहाँ पर क्या लिख दिया -3। यहाँ पर भी -3 आ गया, इधर भी -3, यहाँ पर भी -3, इधर भी -3 है। यहाँ पर गौर कीजिएगा ज़रा, ये -3 और +3 0 हो जाएगा, मतलब ये इस बार a का फैक्टर 0 हो रहा है, और यहाँ पर -3 -2 क्या आ जाएगा -5, और -3 और +3 अब ये देखिएगा ये भी 0 हो रहा है, यानी a भी 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा। अब c को देखते हैं ज़रा, -3 और +2 कितना हो जाएगा, -3 और -2, तो -1 आ जाएगा। फिर -3 और -2 -5, मतलब कि इस बार c का फैक्टर रहेगा, बाकी a और b 0 हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ज़रा, -3 की ताकत 2, 3 3 9, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 9, और यहाँ पर -3 को जब आप -2 से ज़रब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +6, और यहाँ पर -5। अब देखिएगा ए बी फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 बन चुका है। ये 0 जब इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, ए को 0 बना देगा, बी को भी 0 बना देगा, सिर्फ ये सी का रह जाएगा, यानी -1 और -5। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आपके पास आ जाएगा 27, फिर +6, फिर -5। अब -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +5। देन देखिएगा, अगर आप 27 और 6 को जमा करते हैं आपके पास आ जाएगा 33, और यहाँ पर आपके पास है 5। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अगर आप 33 में से यानी 33 में से 5 को माइनस करते हैं आपके पास यहाँ पर आ जाता है 28, और यहाँ पर आपके पास अगर 28 आ गया यानी c इज इक्वल टू 28/5 आपके पास ये बन रही है वैल्यू। अब आपके पास ए का आंसर भी है, बी का भी है और सी का भी है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, पुट करनी है वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि ए का आंसर भी आपके पास है, बी का भी है और सी का भी है। इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है वो ये थी, और यहाँ पर आपके पास ए बी और सी लिखा हुआ था, तो आपने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को इनकी जगह पर रख दिया, यानी ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू, सी की जगह पर सी की वैल्यू लिख दिया आपने। अब आपने कुछ इस तरह लिखना है, ये 3 जो है बटे के ऊपर आ जाएगा और जो ये 20 है नीचे चला जाएगा। इसी तरह -11 बटे के ऊपर रहेगा और 4 नीचे चले जाएगा। बस फ़र्क कितना आएगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 28 बटे के ऊपर रहेगा और 5 नीचे चला जाएगा। तो आपके पास जो ये इक्वेशन है कुछ इस तरह लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड पार्ट था ये भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। इसमें देखिएगा ज़रा, यहाँ पर ऊपर भी 3 फैक्टर हैं और नीचे भी 3 फैक्टर हैं। ये थोड़ा लेंथी होगा बट इसमें कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा। तो शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस क्वेश्चन को वैसे ही लिख लिया। देन स्टेप 1 हमारे पास क्या है, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मेक लीनियर फैक्टर। क्या ये जो क्वेश्चन दिया गया ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में मौजूद है? नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्यों नहीं मौजूद, देखिएगा यहाँ पर ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x की ताकत 2 आ जाएगी, ये x की ताकत 2 जब इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की ताकत 3 आएगा। अगर हम नीचे देखें, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x की ताकत 2 आ जाएगा। अब इसकी x की ताकत 2 जब इस x से मल्टीप्लाई होगी तो x की ताकत 3 आ जाएगा। और मतलब कि ऊपर भी जितनी पावर है नीचे भी उतनी पावर है, तो ये तो सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में तो नहीं ना होता। प्रॉपर फ्रैक्शन में एक सेम सी कंडीशन है कि ऊपर जो सी वैल्यू हो छोटी हो पावर की और नीचे बड़ी हो, डिग्री ज़्यादा हो। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में तो मौजूद नहीं है, आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इन नीचे जो तीनों फैक्टर्स दिए गए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो तीनों फैक्टर्स दिए गए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको डिवाइड कर कर इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। देखिएगा कैसे करना है। हमने क्या किया, x-1, x-2 और x-3 को पहले लिया, यानी ऊपर वाले नोमिनेटर के फैक्टर्स को पकड़ा। अब हम इन्हें बारी बारी पहले मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x-2 और x-3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा ये ब्लू में जो x लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई होगा ग्रीन में x-3 के साथ, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई किया। फिर ये ब्लू में जो -2 लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 के साथ, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने यहाँ पर ना ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया ताकि हमें फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाए कि अभी हम सिर्फ इन 2 नंबर्स पर वर्किंग करें, जो तीसरा है ये साथ वैसे भी चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा आपके पास यहाँ आ जाएगा x की ताकत 2। अब ये जमा x जब -3 से ज़रब होगा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3x। अब -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2x। -2 को जब आप -3 से ज़रब करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, जमा का साइन, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास होता है प्लस। 2 को जब आप ज़रब करेंगे 3 से आपके पास क्या आ जाएगा 6। आपके पास इस तरह कर ये बन जाएगी। फिर -3 और -2x आपके पास कितना हो जाएगा, -5x। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे x² -5x + 6। ठीक है, अब हमने x-1 को ये जो रेड में लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। तो देखिएगा एक बार x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी तीनों टर्म्स के साथ, फिर -1 जो सा है ये मल्टीप्लाई होगा इन तीनों टर्म्स के साथ।
तो ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा। देखिएगा ये जो रेड कलर में एक्स जोन सा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और -1 जोन सा है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिएगा एक्स जब एक्स की ताकत 2 से जब होगा तो आपके पास एक्स की ताकत 3 आ जाएगा। एक्स जब -5x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -5x²। इसी तरह जो ये रेड में एक्स लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई होगा जब जमा 6 थे तो आपके पास क्या आ जाएगा -6x यानी +6x। अब -1 जब +x² से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास -x² आ जाएगा। -1 जब -5x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा +5x। -1 जब +6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा -6। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इस वजह से यूज़ किए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स की ताकत 3 ब्लैक कलर में। अब ये रेड कलर में -5x² -x² +6x +5x -6। हमने क्या किया सेम जोन से पावर्स वाले वेरिएबल से उनको इकट्ठा कर लिया कलरिंग के साथ ताकि हमें एकदम पता चल जाए। अब देखिएगा x³ वैसे ही आ जाएगा -5x² और -x² कितना हो जाएगा -6x²। फिर +6x और +5x आपके पास कितना हो जाएगा +11x और फिर -6। तो आपके पास क्या लिखा आ जाएगा x की ताकत 3 -6x² +11x -6। तो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। हमने इस वाली जो नोमिनेटर था उसको हमने इस फॉर्म में ले लिया ताकि हम आगे डिवाइड कर सकें। अब हम पकड़ते हैं नीचे वाले फैक्टर्स को। तो देखिएगा हमने उन तीनों फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ब्लू में x-5 और ब्लैक में जो x-6 लिखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो रेड में x-4 लिखा है ये एज इट इज चलेगा। देखिएगा जो ब्लू में x लिखा हुआ था इसको मल्टीप्लाई किया x-6 के साथ, ये x-6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। फिर x-5 में जो ये -5 है ये मल्टीप्लाई होगा x-6 के साथ, यानी -5 मल्टीप्लाई हो रहा है x-6 के साथ। x जब मल्टीप्लाई होगा x से आपके पास आ जाएगा x²। x जब मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -6x। फिर -5 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा -5x। माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर आपके पास आने आ जाएगा प्लस का। 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से आपके पास आ जाएगा 30, यानी 5 का 30, यहाँ पर आपके +30। फिर -6x और -5x आपके पास क्या बन जाएगा -11x। तो इससे नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपकी बनेगी x² -11x +30। ठीक है, अब आपने क्या करना है इस रेड कलर में जो x-4 लिखा हुआ है इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म्स के साथ। तो देखिएगा ज़रा अब देखिएगा ये x जो है इस x के से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा x की ताकत 3। ये देखिएगा x की ताकत 2 से मल्टीप्लाई हुआ, x की ताकत 3 आ गया। ये जो रेड में x लिखा है ये -11x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -11x² बन जाएगा। फिर ये x जो है +30 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा +30x। इसी तरह -4 जब मल्टीप्लाई होगा x² से आपके पास आ जाएगा -4x²। -4 जब मल्टीप्लाई होगा -11x से तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 को जब करेंगे जब 11 से तो आपके पास आ जाएगा 44 यानी 44 और ये x यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लस के साथ तो आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का सिंबल। अब 4 को जब आप ज़रब करेंगे 30 से, 30 को अगर आप 4 बार ज़रब करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर में लिखे हुए ये 3 टर्म्स ये हैं और जो इस कलर में है ये आपके पास ये 3 टर्म्स ये मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल्स पावर वाली होंगी उनको एक एक अलग अलग उनका पेयर बना लेंगे। जैसे x की ताकत 3 की एक ही सिर्फ टर्म मौजूद थी, -11x² और -4x² को इकट्ठा कर लिया, जमा 30x और जमा 44x को एक जगह कर लिया, फिर -120 ये आपके पास कांस्टेंट है। अब देखिएगा -11x² और -4x आपके पास कितना बन जाएगा -15x² और जमा 30x और जमा 44x ये आपके पास कितना बन जाएगा, देखिएगा ये आपके पास बन जाएगा 74x, यानी x की ताकत 3 -15x² जमा 74x -120 आपके पास आ जाएगा। अब देखिएगा नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं। अब अगर हम इनको रखते हैं इस तरह कर कर, नोमिनेटर को रखते हैं बटे के ऊपर और डिनोमिनेटर को रखते हैं बटे के नीचे। अब देखिएगा अब हमें समझ आ रहा है ना कि देखिएगा ये असल में हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको पार्शलाइज नहीं कर सकते हैं तो हम इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, इनको तकसीम करेंगे। तो अब इसकी तकसीम शुरू करते हैं।
देखिएगा ज़रा, नोमिनेटर ऊपर वाली रकम को हमने लिखा अंदर और डिनोमिनेटर को हमने लिखा बाहर। अब हमने क्या करना है, इतना टेबल इस मतलब कि इस पूरी एक्सप्रेशन को इतने नंबर से मल्टीप्लाई करने के ये एक्स की ताकत 3 ख़त्म हो जाए। तो ऑफिस है 1 के साथ ही हम करेंगे। अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्यों +1 से, इस वजह से क्योंकि देखिए जब ये एक्स की ताकत 3 इस एक्स की ताकत 3 के नीचे आ जाएगा, जब आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखिएगा ज़रा, ये प्लस एक्स की ताकत 3 है, तो प्लस जब आप इस तरह कर कर तकसीम करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, साइन चेंज हो देते हैं। ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है, ये आप प्लस बन जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है, ये बन जाएगा आपके पास प्लस। अब आप देखिएगा, आपने जो ये पढ़ा था 1 तक पढ़ा था तो 1 तो ऊपर आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो एक्स की ताकत 3 एक्स की ताकत 3 से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस और प्लस माइनस, तो 15x² में से 6x² माइनस करो, पीछे आपके पास रह जाएगा 9x², फिर जमा माइनस। अब हमने सिर्फ ये माल्टी वाले साइन को देखना, ये रेड वाले साइन को अब हमने नहीं देखना। प्लस माइनस माइनस, तो अगर आप 74x के में x में से 11x माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, -63x। अब प्लस माइनस माइनस, तो 120 में से अगर आप 6 को माइनस करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, 114, यानी जमा 114 जमा 114 आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना कुछ नहीं है। देखिएगा ज़रा, जो ये वाली टर्म लिखी हुई है इनको आपने सेम अभी एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। जो ब्लैक में 1 था उसको हमने ऊपर लिख दिया लाइन के, जो रेड में ये लिखा हुआ था इसको हमने साइड पर लिखा अभी, फिर जो इस कलर में ब्राउन से कलर में लिखा होता है उसको भी हमने नीचे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनकी लोकेशंस को चेंज कर देना है, लोकेशन को इस तरह रोटेट करना है। देखिएगा आप 9x² - 63x + 114 को क्या करें, इसको उठा कर ले जाएं इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, मतलब कि देखिएगा अगर हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं तो जो 9x² - 63x + 114 इधर आ जाएगा, और जो ये रेड कलर में ये लिखा हुआ है ये आ जाएगा इसकी जगह पर, यानी बटे के नीचे आ जाएगा। तो देखिएगा ये यहाँ पर आपके पास बटे के नीचे आ गया। रही बात इस 1 की, ये 1 आपके पास आ जाएगा इस रेड वाली एक्सप्रेशन की जगह, यानी यहाँ पर। लेकिन जो ये 1 आएगा ना, इसको यहाँ पर प्लस के साइन से हम जोड़ेंगे। तो गौर कीजिएगा ज़रा, नीचे पावर आपके पास क्या आ गई है, बड़ी, और ऊपर पावर आपके पास क्या आ गई है, छोटी। तो ये तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म है, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि अगर आपके पास जो फ्रैक्शन हो इम्प्रॉपर फॉर्म में दी गई हो तो आपने उसको प्रॉपर फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करना है। देखिएगा हमने इसको फ्रैक्शन को सेम ऐसे ही लिखा। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 इसका, मेक द पार्शियल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब हमने इसके पार्शियल बनाने हैं, इसके टुकड़े बनाने हैं ABC की फॉर्म में। फैक्टर तो वही दिए हुए थे ना, x - 4 x - 5 x - 6, उसको हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया। x - 4 को हमने A के नीचे रखा, x - 5 को हमने B के नीचे रख दिया, x - 6 को हमने रख दिया C के नीचे, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप हमारा क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, x - 4 x - 5 और x - 6, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बच्चे इसमें ना गलती कर देते हैं। यहाँ पर जो +1 लिखा हुआ है ना, आपने इसको नहीं लिखना इस इक्वेशन में, ये पार्शलाइज हो चुका है। अब हमने सिर्फ इन वेरिएबल्स वाली टर्म्स को पकड़ना है। ये जो यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, जो यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, ये सपोज करें पार्शलाइज हो गया, ये आंसर आ गया हमारे पास अब सिर्फ ये ABC को निकालने वाला काम रह गया। तो हमने यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमने +1 बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ठीक है। देखिएगा ज़रा, हमने x - 4 x - 5 और x - 6 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, A के साथ भी B के साथ भी और C के साथ भी हमने इनको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर नीचे पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इसको ख़त्म कर देगा और यहाँ पर x - 4 जो सा है इस x - 4 को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x - 5 और x - 6 A के साथ ज़रब होते हुए। इसी तरह ये x - 5 जो सा है इस x - 5 को ख़त्म कर देगा, आपके पास आ जाएगा B × x - 6 और x - 4।
अब यहाँ पर x माइनस सिक्स जो सा इस x माइनस सिक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा c मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस फाइव और x माइनस फोर। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह की, ठीक है। तो ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आपने क्या करना है, बारी बारी इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखना है और x के आंसर निकाल कर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना शुरू कर देना है, ताकि आपके पास a, b और c के आंसर आना शुरू हो जाए। देखिएगा ज़रा, देखिएगा ज़रा, इक्वेट द लीनियर फैक्टर टू जीरो फॉर x एंड पुट इन इक्वेशन 2। तो देखिएगा हमारे पास हमने पहले क्या किया, x माइनस फोर को जीरो के इक्वल रखा, यहाँ माइनस फोर था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा प्लस फोर, यानी x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। अब जहाँ जहाँ पर x मौजूद होगा वहाँ वहाँ पर आपने 4 पुट करना है। देखिएगा यही इक्वेशन थी। अब जहाँ जहाँ पर x है हम वहाँ वहाँ पर अगर 4 पुट करेंगे तो कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा। जहाँ जहाँ पर ये रेड कलर में 4 लिखा हुआ है, जहाँ पर पहले x मौजूद था हमने वहाँ वहाँ पर 4 वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। देखिएगा ज़रा, 4 की पावर 4 आपके पास ये बन जाएगा 16, 4 की ताकत 2, 16, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 63 आ जाएगा। अब देखिएगा 4 में से अगर आप -6 करते हैं आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -2। 4 में से अगर आप -5 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा -5। अब 4 - 4, 4 में से 4 गया 0, तो मतलब कि ये b वाला फैक्टर आपके पास 0 बन जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर में से 4 माइनस करें तो यहाँ पर c वाला फैक्टर 0 बन जाएगा। मतलब इस बार c और b ये दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ a वाली टर्म चलेगी। नेक्स्ट लाइन देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16, 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, देन फिर देखेंगे अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, प्लस 114 7 वैसे ही आ जाएगा। 4 में से -6 किए -2, 4 में से -5 किया आपके पास -1, ये वाली दोनों टर्म 0 रही। 16 को अगर आपने 9 से मल्टीप्लाई किया 114 आ गया। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 63 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 252, यानी 252, और प्लस 114 वैसे ही आ जाएगा। -2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा +2। अब देखिएगा अगर आप 114 में से -252 करते तो आपके पास आ रहा है -108, यानी -108। अब यहाँ पर प्लस 114 है और यहाँ पर -108, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास अगर आप 114 में से 108 माइनस कर देते हैं तो आपके पास 6 ही आएगा। अब 2 यहाँ पर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा तकसीम, तो आपके पास a का जो आंसर आएगा कुछ इस तरह बनेगा, a बराबर है 6/2, तो 2 कम 2 2 होती है 6, ठीक है। तो आपके पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के इक्वल। इधर देखिएगा नेक्स्ट, आप x - 5 को अगर 0 के इक्वल लिखते हैं और यहाँ पर -5 है, बराबर के दूसरी तरफ आ जाएगा +5, तो x का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा +5। अब जहाँ जहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन में x मौजूद था वहाँ वहाँ पर आपने 5 पुट कर दिया। अब जो ये पर्पल कलर में 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले मौजूद था x, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है 5, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 2, 5 की ताकत 2, 25 होता है, हमने यहाँ पर 25 लिख दिया। फिर यहाँ पर 5, अब यहाँ पर 5 में से अगर आप माइनस करते हैं 6 को तो -1 आ जाता है, लेकिन 5 - 5 0, तो a का फैक्टर 0 हो रहा है, तो हमने डायरेक्ट 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह अगर आप 5 में से 4 को माइनस करते हैं तो आपके पास आ रहा है +1, और 5 में से अगर आप -6 करते हैं तो -1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो c का फैक्टर 0 बन रहा है, यानी 5 - 5, ये आपके पास c भी 0 हो जाएगा। तो मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये b का फैक्टर आगे चलेगा। अब देखिएगा ज़रा, a भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। अगर आप 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आता है 225, 5 से ज़रब करते हैं 63 को आपके पास आ जाता है 315, और यहाँ पर आपके पास b के साथ बन जाएगा 1 × -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 ही आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं, अगर 225 में से 315 को माइनस करते हैं तो आपके पास बच रहा है -90, प्लस माइनस माइनस, तो देखिएगा आपके पास यहाँ पर आ रहा है +24। अगर आप 114 में से 90 को माइनस करते हैं तो आपके पास +24 आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है -b = 24। आपको तो +b का आंसर चाहिए, यानी यहाँ पर माइनस इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा b बराबर है -24, तो b का आपके पास आंसर आ गया -24। फिर देखिएगा नेक्स्ट, x - 6 को आपने 0 के इक्वल रखना है, -6 है, बराबर की दूसरी तरफ जाकर ये +6 बन जाएगा, यानी x = 6 आ जाएगा। अब इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर।
देखिएगा जहाँ जहाँ पर ये इस कलर में आपके पास 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले मौजूद था x, हमने यहाँ पर पुट कर दिया 6। हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जीरो होंगे, फिर हम उन्हें देखेंगे सिर्फ। +6 और -6 आपके पास ये वाला ए भी ज़ीरो हो जाएगा, ए वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। 6 -6 ये बी फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि इस बार सी ज़ीरो नहीं होगा। मतलब कि 6 में से अगर आप 4 माइनस करें यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, 6 में से अगर आप 5 माइनस करें आपके पास आ जाएगा 1, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बनेगा फैक्टर। तो आप इसको इस तरह लिख लेंगे 2 ज़रब 1, और यहाँ पर 6 की ताकत 2 आपके पास आता है 36। अगर आप 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से आपके पास आ जाएगा 378। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ज़रा, अगर आप 36 को 9 से ज़रब करते हैं 324 -78 जमा 114, और ये वैसे ही हमने लिख दिया। फिर अगर आप 324 में से 378 को माइनस करते हैं आपके पास आ जाएगा -54, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2C। प्लस माइनस माइनस, तो 114 में से अगर आप 54 माइनस करते हैं आपके पास आ जाएगा 60। 2 यहाँ पर ज़रूर हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा तकसीम, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा सी का 30। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास ए का आंसर भी है, बी का भी है और सी का भी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है भी क्या, हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखिएगा ज़रा, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं तो ए का आंसर हमारे पास आया था 3, बी का हमारे पास आया था -24, तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपके पास माइनस ही आ गया। और सी का हमारे पास आंसर आया था 30, तो यहाँ पर हमने 30 लिख दिया। और देखिएगा यहाँ पर +1 हमने आंसर में ज़रूर लिखा, अगर हम ये आंसर में +1 नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो आज के लेक्चर का लास्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, x/(x-a), x-b, x-c लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन शुरू। तो हम एक बार इस क्वेश्चन को वैसे लिखते हैं। अच्छा, हम देखते हैं क्या ये हमारे पास पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं, क्या इसके फैक्टर्स बने हुए हैं कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही होता है ना कि हम देखते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं, या लीनियर फैक्टर इसके बने हुए नहीं है। तो देखिएगा, अगर आप x को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो आपके पास x की ताकत 2, x की ताकत 2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की ताकत 3, नीचे x की ताकत 3 आ रही है और ऊपर x की ताकत क्या है 1। तो देखिएगा ये आपके पास कौन सा फॉर्म बने, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म बन रही है कि नहीं। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर पावर जो सी x की या वेरिएबल की जो सी होती है वो कम होती है, नीचे ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जनाब कि ये हमारे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में भी है और इसके लीनियर फैक्टर भी बने हुए हैं। ठीक है, ये स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे पास हुआ है। फिर स्टेप 2 हमारे पास आ जाता है, मेक द पार्शियल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब हमने पार्शियल बनाने हैं, फ्रैक्शन हमारे पास आ चुके। देखिएगा इसके पार्शियल बने थे, तो x-a के ऊपर हमने लिख दिया कैपिटल A, x-b के ऊपर हमने लिख दिया कैपिटल B, x-c के ऊपर लिख दिया हमने कैपिटल C। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ब्रैकेट ये इक्वल के दोनों साइड्स पर। तो देखिएगा x-a, x-b, x-c को हमने दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इस तरह कर कर ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो सा है इस डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से x-a इस x-a से ख़त्म होगा, ये x-b इस x-b से ख़त्म होगा, ये x-c इस x-c से ख़त्म होगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी नीचे जो आपको फैक्टर दिए गए इनको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x का आंसर निकालेंगे और उस x के आंसर को पुट करेंगे इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x मौजूद है उस जगह पर। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, अगर हम इस स्टेप में क्या करेंगे, विद द लीनियर फैक्टर टू 0 देन पुट फॉर x एंड पुट इन इक्वेशन 2। तो देखिएगा अगर हम x-a को 0 के इक्वल रखते हैं या माइनस से बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस से आ जाएगा, यानी x = a, तो हमारे पास x का आंसर इसमें आ रहा है a। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे +a। तो देखिएगा
ये अब आपके पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर एक्स है हम इसकी जगह पुट करने लगे हैं ए। तो देखिएगा यहाँ पर भी ए हमने पुट कर दिया, इधर भी ए आ गया, यहाँ पर भी ए मौजूद हो गया, इधर भी ए, यहाँ पर भी ए, यानी जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पर हमने ए लिख दिया। अब यहाँ पर a माइनस ए, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये b का फैक्टर ज़ीरो हो रहा है इससे। इसी तरह a माइनस ए, इससे c का फैक्टर ज़ीरो हो रहा है। इससे हमें एक सिंपल सी चीज़ पता चले, c और b ने ज़ीरो हो जाना है जबकि a ज़ीरो नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हैं कि b और c फैक्टर ज़ीरो हो चुके हैं, a माइनस बी और a माइनस सी आपके पास रहा। देखिएगा ये कुछ इस तरह लिखते जाएगा। अभी ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बराबर के दूसरी तरफ जाकर ही डिवाइड हो जाएंगे। तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, और बटे में आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ये आपके पास आ गया ए का आंसर। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ माइनस बी है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस बी आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू बी। अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर आपने b पुट कर देना है। सेम वही आप रूल फॉलो करोगे, इस इक्वेशन में आपने x की जगह पर b पुट करना है। देखिएगा अब इस पर यहाँ पर b माइनस बी, ए का फैक्टर ज़ीरो हो रहा है, b माइनस ए, बी माइनस सी, ये ज़ीरो नहीं होगा, b माइनस ए, बी माइनस बी, सी का फैक्टर ज़ीरो हो रहा है, मतलब कि c और a इन दोनों ने ज़ीरो हो जाना है, b ज़ीरो नहीं होगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर b माइनस ए, बी माइनस सी, b के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएंगे, तो आपके पास b का आंसर आ जाएगा b ओवर b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। फिर देखिएगा अब आप x माइनस सी को जीरो के इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू सी। यहाँ पर x का आपके पास आंसर क्या आ रहा है, c। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर आपने c पुट कर देना। तो देखिएगा जो इस कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले x मौजूद था, अब वहाँ पर ही हमने इस कलर में c लिख दिया। तो देखिएगा c माइनस सी, ए का फैक्टर ज़ीरो हो रहा है, c माइनस सी, बी का फैक्टर ज़ीरो हो रहा है, c माइनस ए, सी माइनस बी, मतलब कि अब c का फैक्टर ज़ीरो नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हैं कि ए भी ज़ीरो हो रहा है, बी भी ज़ीरो हो रहा है, c माइनस ए, सी माइनस बी वैसे ही रहेगा। देन c माइनस ए और c माइनस बी जो उनसे ज़रब हो रहे हैं दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएंगे, तो आपके पास c इज इक्वल टू आ जाएगा c ओवर c माइनस ए, सी माइनस बी। अब आपके पास ए का आंसर भी है, बी का भी है और सी का भी मौजूद है। इसके बाद हमारे पास सिंपल स्टेप क्या होता है कि हम पुटिंग करते हैं, पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी उसमें जब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट की, तो इस तरह कर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। ए की जगह हमने पुट किया जो वैल्यू जो आंसर आया था, ठीक है। बी की जगह पुट किया, हमारे पास इस तरह लिखा आ गया। सी की जगह जो हमारे पास आंसर आया था हमने उसको यहाँ पर ऐसे दर्ज कर दिया। तो इस तरह हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। बेटा इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। काइंडली अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप कमेंट्स में पूछें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में। काइंडली बच्चों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।